2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये वोट शेयर बीजेपी का कितना बढ़ गया, 39.08%। तो वोट शेयर बीजेपी का लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जितनी ताकत बीजेपी लगाती जा रही है, इसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की लोकप्रियता, आप उनके द्वारा उठाए गए कदमों की लोकप्रियता आप कहें, या उससे जो बेनिफिशरीज तैयार हो रहे हैं उसकी वजह से ये हुआ। अब बंगाल में 26 की ये जो लड़ाई है कैसे वो पोलराइज हो रही है, हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहा है, इससे भी जुड़ा हुआ एक डेटा मैं आपके सामने रख रही हूं। अब मुर्शिदाबाद में कैसे माहौल तैयार हुआ, हुमायूं कबीर कैसे उठकर आ गए, कैसे बाबरी मस्जिद की नींव पड़ गई, कैसे असदुद्दीन ओवैसी इस चुनाव में हुमायूं कबीर के साथ आकर खड़े हो गए, और क्या ममता बनर्जी को इसका नुकसान पहुंच रहा है वो जनता बताएगी। लेकिन ये जो ग्राफ है वो आपके सामने रख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वोट कहां खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 50% हिंदू वोट आता है और वही टीएमसी के पास 39% का वोट शेयर हिंदुओं का है। लेकिन क्या मुसलमानों का वोट भी इसी तुलना में डिवाइड होता है? अब मुसलमानों का वोट जब आप देखेंगे तो वो एक मुश्त तृणमूल के साथ, ममता बनर्जी के चेहरे के साथ दिखाई देता है। 75% ये, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मात्र 7%। ये 7% भी कैसे है, हालांकि मुझे इस पर भी थोड़ा सा संदेह जरूर है। लेकिन अब अगली तस्वीर आप देखें, 26 का ये घमासान है और इस बार मुसलमान किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप ये देखें, 2006 से लेकर 2024 तक का ये डेटा आपके सामने है। बीते 15 सालों में कैसे धीरे धीरे मुसलमानों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और सभी मुसलमान कैसे टीएमसी के पीछे जाकर खड़े हो गए। आप देखें, जो थोड़ी देर पहले मैं डेटा आपके सामने रख रही थी, 2006 में जो 22% पर था वो 35 से 51%, 51 से 70%, 70 से 75 और 73%, यानी कि 15 साल में ममता का मुस्लिम वोट 35% से बढ़कर 75% हो गया। विजय जी, यही तो एक चिंता का विषय हो सकता है कि इसी अनुपात में हिंदुओं का वोट बैंक अगर 75% जाकर बीजेपी के पीछे खड़ा हो जाए तो शायद तस्वीर बदल जाए, शायद बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। लेकिन हुमायूं कबीर और ओवैसी के रहते ये कैसे होगा? नहीं, बीजेपी को हिंदू वोट, देखिए इसको परसेंटेज को समझिए, 75% मुस्लिम वोट मिला ममता बनर्जी, तो इसका मतलब बंगाल का 20% वोट हुआ, वो कुल मिलाकर 20% वोट मिल रहा है। और बीजेपी को हिंदुओं का 50% वोट मिल रहा है, इसका मतलब 35% वोट उसके पास है। लेकिन अब 35% को ही तो बढ़ाना है। हाँ, 35% को बढ़ाना है उसको, कि कितना बढ़ा रहा है, तो वो कितना बढ़ा सकते हैं, यही एक वो है। और उसमें आपको एक और ग्राफिक लेना चाहिए, जो हिंदुओं के वोट में SC ST का वोट है वो सैचुरेशन पर आ गया बीजेपी के पास। जैसे मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी का इससे ज्यादा तो क्या बढ़ेगा, 75% से, तो वो मुसलमानों का वोट सैचुरेशन पर है। बीजेपी के पास भी जो अपर कास्ट हिंदू को छोड़कर बाकी वोट सैचुरेशन पर है। तो इसलिए दोनों के लिए टफ गेम है कि किस तरह से कर रहे हैं। इसलिए ममता जी ने पिछले कार्यकाल में मुसलमानों पर ध्यान नहीं दिया। वो मंदिर बनाने पे, जगन्नाथ मंदिर, दूसरा मंदिर, रामलीला के लिए पैसा, प्रसादम का पैसा, ये सब पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको हिंदू वोट में से हिस्सा लेना है। मुस्लिम वोट में कहीं जगह नहीं है उनके पास। दूसरा, जो हम लोग, आपने जिस ग्राफिक को दिखाया, बीजेपी के पॉलिटिकल ग्राफ को हमने देखा कि 2011 से, तो वो उसको कम हुआ है। लोकसभा चुनाव में जो 18 सीटें मिली 2019 में, तो उस हिसाब से तो विधानसभा में उसके पास 108 सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन मिली है 77। वही मैंने कहा, लोकसभा और विधानसभा की वोटिंग में तो अलग हो जाती है। तो वहां का जो चेहरा है, अगर ममता बनर्जी के सामने कोई चेहरा देखे तो इतना बड़ा चेहरा नहीं, इसको समझिए ना। 19 में 18 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में, तो वो विधानसभा में घटकर 108 की बजाय 77 सीटों पर आ गए। इसको बहुत सारे लोग इस तरह से भी दिखाते हैं कि 3 से 77 पर पहुंच गए। अरे वो तो 108 पर थी, वहां से 77 पर आई है। तो यदि 2024 का चुनाव देखें तो वो तो वहां 12 सीटों पर है। तो 12 सीटों पर तो उसको यदि 12 की 12 सीटों का वोट मिले तो भी 72 सीटें होती है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो 72 से 172 पहुंचने में उसको बड़ा जंप करना है। बीजेपी को तो 172 सीटें चाहिए ना। और आज की तारीख में 2024 के चुनाव से देखें तो उसके पास 72 विधानसभा सीटें हैं, उस शर्त में कि उसमें से कोई भी वोट उसका कम ना हो।